जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ दिए के बारे में, क्योंकि पूजा कोई भी हो लेकिन बिना दिए के अधूरी मानी जाती है। और सबसे मेन बात यह है कि जो दीपक हम जला रहे हैं वो किस चीज़ का है और किस कारण जलाया गया है ये दीपक, क्योंकि दीपक कई प्रकार के होते हैं, मिट्टी के, तांबे के, उसके महत्व भी होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको भी हर दीपक के बारे में बताते हैं क्यों जलाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की जब साधना होती है, मनोकामना होती है, किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए होता है, संकट होता है जो, या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ही आटे का दीपक जलाया जाता है। ये विशेष स्थान पे ही रखे जाते हैं। इन सब मनोकामनाओं के लिए विशेष स्थान पर रखना अनिवार्य होता है, या फिर इसको नदी में प्रभावित कर दिया जाता है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, कर्ज से मुक्ति होती है। इसलिए आटे का इन सब चीज़ों में बड़ा महत्व है। किसी भी दिए के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको विस्तार से बता दूँगी। हर प्रकार की पूजा में मिट्टी का दिया बहुत ही शुभ माना जाता है। ये इससे बहुत सारे लाभ बताए गए। इसमें शुक्र और शनि संबंधी जो समस्याएं होती हैं उससे निदान मतलब छुटकारा पाया जाता है। इसलिए मिट्टी का दिया आप पूजा में भी जला सकते हैं डेली। बिना किसी से पूछे आप मिट्टी का दिया आप आराम से जला सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में जला सकते हैं, तुलसी पूजा करते हैं तो वो जो वहाँ दिया लगा सकते हैं। मिट्टी का दिया सबसे श्रेष्ठ कर माना गया है हमारे हिंदू धर्म में, इसलिए सबसे श्रेष्ठतम मैं बोलूँगी मिट्टी का दिया ही कहलाता है। और जो सोने का दीपक होता है वो सूर्य और बृहस्पति की धातु कहलाई जाती है। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सोना। इस दीपक में गाय का शुद्ध घी डाल के रुई की बत्ती लगा के इसे गेहूं के आसन में पूर्व मुखी रखें, मतलब पूर्व दिशा में आप इसे रखें। इसके चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी बिखेर दें, जिससे जीवन में हर तरह की प्रगति हो। और हर दीपक का अपना अलग महत्व है, तो हर जगह हर दीपक नहीं जला सकते आप, लेकिन जो फ़ायदा जो है दिए के बारे में वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। अगला है चांदी का दीपक। यह चंद्र और शुक्र की धातु होती है। चावल की ढेरी पे चांदी के दीपक को रख के इसके आसपास सफ़ेद फूल को बिखेर दें और इस दीपक में देसी गाय का शुद्ध घी डाल के प्रज्वलित करें। इससे घर में शांति, शुद्धता और सात्विकता के साथ धन की वृद्धि होती है। अगला है तांबे का दीपक। तांबे को सूर्य और मंगल का दीपक माना जाता है। इस दीपक को लाल मसूर की दाल का आसन बिछा के उसके चारों ओर लाल रंग की फूलों के पंखुड़ियाँ बिखेर दे। इसमें तिल का तेल डाल के प्रज्वलित मतलब जलाएं उसे, और जलाने के बाद इसे दक्षिण दिशा में रखा जाता है। इससे इस सभी तरह का अनिष्ट का नाश होता है और जो व्यक्ति होता है उसका मनोबल बढ़ता है। ये है तांबे के दिए के बारे में। अगला है लोहा या स्टील का दीपक। लोहे का तो दीपक मैंने कभी नहीं जलाया, लेकिन उसके बारे में बताऊंगी। स्टील का दीपक मैं जलाती हूँ, एक और एक तांबे का दीपक है और मिट्टी का दीपक है। मैं तीनों दीपक यूज़ करती हूँ। और इसके बारे में मैं बता देती हूँ। इस धातु में, इन दोनों धातु में शनि का वास होता है। इस धातु में बने दीपक को पश्चिम दिशा में उड़द की दाल के ऊपर रखना चाहिए और चारों ओर काले और नीले रंग के जो फूल होते हैं उनको बिखेर देना चाहिए। और इन दीपक में सरसों का तेल डाल के जलाया जाता है। इसको जलाने के बाद पश्चिम दिशा में रख दीजिए। इससे अनिष्ट घटना और दुर्घटनाओं से बचाव करता है। अगला है पीतल का दीपक। पीतल की धातु बृहस्पति की धातु मानी जाती है। इसके दीपक को चने की दाल पर विराजमान करके इसके चारों पीले रंग का फूल बिखरा दे। उत्तर दिशा में ये जलाया जाता है। इससे भाग्य में वृद्धि होती है और जो दाम्पत्य जीवन में आ रही है परेशानी वो दूर होकर दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है। अब ये है अष्ट धातु का दीपक। विशिष्ट अनुष्ठान होते हैं
उनमें अष्ट धातु से बना पंचमुखी दीपक जो होता है वो प्रज्वलित किया जाता है। इससे जीवन के सभी तरह के कष्ट मिट जाते हैं, धन और समृद्धि बनी रहती है और कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। इस दीपक को जलाने पे किसी प्रकार का अनिष्ट भी नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया कुछ दीपक के बारे में, दीपक के बारे में बता दिया मैंने, किस से जलाने से क्या होता है। आप अपने पुरोहित से पूछ के अपने घर में वो दीपक जला सकते हैं। वैसे मंदिर की पूजा में सबसे श्रेष्ठ जो दीपक होता है वो है मिट्टी का दीपक। आप उसे ज़रूर अपने मंदिर में एक दिया ज़रूर रखें जलाने के लिए, बहुत शुभ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नए वीडियो पे मिलते तब तक के लिए धन्यवाद।